A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you your next chapter named Should Wizard Hit Mommy? देखो विजार्ड का जो मतलब होता है जिसको आप बोल सकते हो मैजिशियन, मतलब एक जादूगर जो होता है उसको आप बोल सकते हो विजार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल। So before we proceed, let us understand the theme or central idea of this particular chapter कि जो particular chapter है किस theme के ऊपर based है। The story raises a moral issue. ये जो कहानी है Should Wizard Hit Mommy, ये एक moral जो issue है इसके बारे में है, मतलब एक नैतिक इशू के बारे में बताती है। वो क्या है नैतिक इशू, देखते हैं। If the parents should always decide what the children should do, क्या पेरेंट्स को ही हमेशा इस बात को डिसाइड करना चाहिए कि उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, और let the children do what they like to do, या बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या करना है, या बच्चों को फ्रीडम दे दी जानी चाहिए जिससे कि वो डिसाइड करे कि अगर वो कुछ करना चाहते तो वो कर सके। तो ये एक मॉरल इशू है। इस स्टोरी के अंदर ये एक सवाल उठाया गया है, एक नैतिक एक सवाल है, इसके बारे में ये स्टोरी है। चिल्ड्रन ड्रीम, जो बच्चे होते हैं सपने देखते हैं, एंड लिव, रहते हैं इन द ओन मैजिकल वर्ल्ड, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपना एक जो जादुई दुनिया होती है उसके अंदर सपने देखते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है हैट्रेड, अगलीनेस का मतलब भद्दापन, एंड पेटी डिफरेंसेस का मतलब भेदभाव। जो बच्चे होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो अपने एक मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और अक्सर जो मतलब वो इन चीजों से क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। डिवॉइड ऑफ डिस्पाइस, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिवॉइड का मतलब यहाँ पर हो गया लैक ऑफ, मतलब उनकी जिंदगी के अंदर, बच्चों की जिंदगी में हैट्रेड, अगलीनेस या पेटी डिफरेंसेस, ये जो पार्शियलिटी होती है ये चीजें नहीं होती है। बच्चे इनके बारे में ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। दे आर प्योर एट हार्ट, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। द स्टोरी रेजेस अ मॉरल क्वेश्चन, अब ये जो स्टोरी है वो एक नैतिक सवाल उठाती है। एट दिस पॉइंट, क्या शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को वापस मारना चाहिए था। अब स्टोरी में देखेंगे क्या है ये। जो फील्स, जो कौन है, ये जो ऑथर है, जो सॉरी नॉट ऑथर, नरेटर है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसकी एक लड़की है, उस लड़की जो कि 4 साल की लड़की है, जो फील्स दैट ही मस्ट, लेकिन जो है उसका ऐसा लगता है कि विजार्ड को तो क्या करना चाहिए था, विजार्ड को मम्मी को दोबारा वापस मारना चाहिए था। जो को तो ऐसा लगता है। जैक सेज, लेकिन जैक जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं क्या, इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा कि अगर विजार्ड उसकी मम्मी के, मतलब जो रोजस कंक की जो मम्मी है उसके, अगर विजार्ड उसके सर पे मारते हैं अम्ब्रेला को तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज मम्मी इज ऑलवेज राइट, क्योंकि मम्मी जो होती है वो हमेशा ठीक होती है। शी शुड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, और एक मदर को हमेशा क्या मिलनी चाहिए, उसको प्यार किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो जैक था, जो कि उस लड़की जो का फादर है, वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था। और इस वजह से जब स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके अंदर विजार्ड को रोजर स्कंक की मम्मी को हिट करना चाहिए था, मारना चाहिए था, तो जो कि उसकी बेटी है जैक की, वो कहती है कि विजार्ड को रोजर स्कंक की मम्मी के सर पर मारना चाहिए था। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मदर तो हमेशा राइट होती है और विजार्ड को उसके मदर के सर पर नहीं मारना चाहिए था। अब ये जो एडवोकेट क्यों करता है जैक, इस बात के एडवोकेट क्यों करता है, क्योंकि जो जैक है वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था और उसका मानना है कि एक मदर जो है शी शुड बी लव्ड, उसको प्यार किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्चुअली देयर इज डिस्पैरिटी ऑफ आइडियाज, मतलब जो जैक है और उसकी जो बेटी है 4 साल की, उसके उन दोनों के बीच में डिस्पैरिटी ऑफ आइडियाज को लेकर फर्क है। सबसे पहला तो एक इश्यू ये बनता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जैक, actually parents are the well wisher of their children and they should follow their parents, और जैक के हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं वो वेल विशर होते हैं और बच्चों को उनको फॉलो करना चाहिए। बट एज फार एज जो इज कंसर्न, एक्चुअली पेरेंट्स आर द वेल विशर, बट
they should be given, you know, children should be given freedom to make their own decisions. लेकिन बच्चों को वो क्या होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम मिलना चाहिए जिससे कि अपने डिसीजंस को ले सके। तो ये एक मतलब एक तरह का ये भी एक सोशल इशू, एक मॉरल इशू इस चैप्टर के अंदर निकल कर आता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं, देखिए जो जैक है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक बंदा है, और उसका जो एटीट्यूड भी है वो एक मेल डोमिनेट सोसाइटी वाला एटीट्यूड है उसका। बिकॉज व्हेन जो एंड हर मदर दे वांट फ्रीडम, सो जो फील एक्चुअली जैक फील समथिंग, यू नो, इट्स नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं जैक को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब उसकी बेटी जो कि 4 साल की है, उसकी जो वाइफ जो कि फ्रीडम मांगती है, दोनों फ्रीडम है और उनको राइट है, दे कैन स्पीक व्हाट दे वांट टू से। लेकिन अगर हम बात करें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का, तो वुमेन को उसको बोलने का हक नहीं दिया जाता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सो जो और उसकी जो मदर है, दे डू नॉट एक्सेप्ट द मेल डोमिनेंस एंड दे स्पीक व्हाट दे वांट टू से। मतलब वो जो भी कुछ बोलना चाहते हैं वो बोलती हैं, और वो मेल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये कुछ, और एट द सेम टाइम देखो, अगर बात करते हैं एक्चुअली, यू नो एट यंग एज children ask so many questions because they have a lot of queries in their mind, and if we neg their queries, and if we discard their attention, if we discard their queries, okay, at very early age, so somehow they will not develop their mind. क्या बोलने की बात की गई है यहाँ पर, जो बच्चे होते हैं जब यंग एज में होते हैं, छोटी एज में होते हैं, तो उनके उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। अब जो है जो कि 4 साल की लड़की है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करती है अपने फादर से, एंड सम टाइम हिज फादर नेग और इग्नोर हर क्वेश्चन। कई बार उसके फादर उसको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। सो डू यू थिंक इट शुड बी डन? Because as far as I do understand, if we neg or ignore the questions of the young minds, they will not develop, क्योंकि वो चीज वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सोशल इश्यू यहाँ पर निकल कर आता है। सो दिस स्टोरी हैज लॉट ऑफ सोशल इश्यूज। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे इसमें हमने इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेल डोमिनेंस हो गया, क्या बच्चों के वेल विशर्स जो पेरेंट्स होते हैं, क्या वो वेल विशर्स होते हैं, क्या बच्चों को इस बात का फ्रीडम होना चाहिए कि क्या वो अपना डिसीजन खुद ले सके। नंबर 4, अगर मैं बात करता हूं मेल डोमिनेंस की, जो मेल डोमिनेंस होता है क्या वो ठीक है, क्या औरतों को बोलने का हक होना चाहिए, ये एक सोशल इश्यू है यहाँ पर। एंड जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्वेरीज होती है उनको अटेंशन दी जानी चाहिए या उन क्वेरीज को इग्नोर कर देना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी social issues are raised in this particular story. So let us understand the story of this particular chapter in detail. तो हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। So let us begin. तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इसमें 7 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले जो जिसको बोल सकते हैं हम जॉनी, जो कि एक 4 साल की लड़की है, लविंगली कॉल्ड जो, और उसके फादर उसको प्यार से जो बोलते हैं। ये पूरा का पूरा स्टोरी जो और जैक के बारे में चलता है। जैक कौन है? फादर ऑफ जॉनी, मतलब ये जो 4 साल की लड़की है उसके फादर है। क्लेयर उनकी मदर है, किसकी? जो की। और जैक की वाइफ है स्कंक। स्कंक एक इमेजरी क्रिएचर है, इमेजरी क्रिएचर जो कहानी के अंदर बताया गया है, एक क्रिएचर है ये। ओके, एक एनिमल है जो कि बैड स्मेल करता है, जो बुरी स्मेल करता है। मदर स्कंक, जो उसकी मदर है, जो रोजर स्कंक, यानी जो क्रिएचर, जो इमेजरी क्रिएचर बताया गया उसकी मदर है। और किसकी मदर की बात करें हम, ये जो चैप्टर दिया गया है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये किसकी मम्मी की बात की जा रही है? रोजर स्कंक जो कि एक क्रिएचर है, उसकी मदर की बात की जा रही है। आउल, आउल एक मतलब एक उल्लू होता है जो कि वाइज क्रिएचर है, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टोरी के अंदर जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो आउल के पास जाते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देता है। विजार्ड, विजार्ड कौन है? एक मैजिशियन है जो क्या करता है, जो रोजर स्कंक को रास्ता बताता है, और मतलब क्या करता है रोजर स्कंक, सॉरी विजार्ड क्या होता है? विजार्ड एक मैजिशियन है जो रोजर स्कंक को क्या करता है, उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। सो व्हाट ए वंडरफुल स्टोरी। अब मतलब हम इसका एक सेंट्रल आइडिया हमें मिल गया स्टोरी में क्या होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी लाइन वाइज, लाइन टू लाइन हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, मतलब अक्सर जो शाम होती है फॉर सैटरडेज, शनिवार के दिन, नैप्स का मतलब हो गया रेस्ट। ओके,
लाइक टुडे, आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो मतलब हर शनिवार इन द इवनिंग, शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स, मतलब सैटरडे को जो नैप्स लेते आराम के, मतलब जब रेस्ट लेने के दौरान, तो जैक क्या करता, अपनी बेटी, उसका जो नाम होता है जिसका, स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, तो जैक जो कि फादर है, वो अपने दिमाग से एक कहानी बनाकर, जो कि एक इमेजरी स्टोरी होती है, अपने दिमाग से एक कहानी बताकर किसको सुनाता है, जो को सुनाता है। तो जनरली ये पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, कोई भी एक फेक स्टोरी बना देते हैं बच्चों को सुनाने के लिए, जिससे कि बच्चे एंटरटेन हो जाए, वो सो जाए। तो सिमिलर यहाँ पे जैक क्या कर रहा है, एक अपने ही दिमाग से एक कहानी बना रहा है और जो को सुना रहा है। दिस कस्टम, कस्टम का मतलब हो गया ये ट्रेडिशन, ये जो रीति रिवाज है, कब स्टार्ट हुआ, बिगेन व्हेन शी वाज 2 इयर्स, मतलब जब जो थी वो 2 साल की थी, तो जैक ने ये कहानी का जो परंपरा थी, ये कहानी का जो सिलसिला था, तब से स्टार्ट किया हुआ है। और अभी जो 4 साल की हो गई है, तो कहने का मतलब, अब जो कितने साल की है देखो, वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड, मतलब कहानी सुनाना भी कब से स्टार्ट हो गया, 2 साल, जब जो 2 साल की थी तब से वो कहानी सुना रहा है। और अब, और 2 साल से वो कहानी सुना रहा है, तो 2 + 2 4 इयर्स हो गए, तो यानी अब जो है वो 4 साल की हो गई है। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, और यहाँ पर जैक जो उसके फादर है, उसको अब, उसको 2 साल हो गई कहानी सुनाते हुए, तो इसकी वजह से अब जैक को लगता है कि उसका जो दिमाग है वो खाली हो चुका है। ईच न्यू स्टोरी, मतलब जो जो जैक जो भी स्टोरी सुनाता है, हर एक स्टोरी वॉज अ स्लाइट मतलब अ लिटिल बिट, वेरिएशन का मतलब चेंज हो गया, ऑफ ए बेसिक टेल का मतलब स्टोरी। और जो को भी मतलब जैक कहानी सुनाता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देता है, हल्का फुल्का चेंज कर देता है, सेम स्टोरी रखता है, लेकिन उसके अंदर हल्का फुल्का चेंज कर कर जो को सुना देता है। जैसे जनरली अगर मैं एक बात करूं, उसका जो बेसिक टेल था, उसकी जो एक मुख्य कहानी थी, उसके अंदर वो सिर्फ कैरेक्टर को चेंज कर देता था, बाकी स्टोरी सेम रहती थी। और वो जो बेसिक टेल थी वो क्या थी, देखो, अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर होता था, एक प्राणी होता था, एक जानवर कह सकते हो, यूजुअली नेम्ड रॉजर, और कोई भी मतलब क्रिएचर होता उसका नाम रोजर होता, चाहे नाम उसका रोजर फिश कर देते, रोजर स्क्वेरल गिलहरी हो गया, चिंपक रोजर चिंपक कर देते, तो मतलब कोई भी क्रिएचर होता उसका नाम रोजर ही रखता, और उसका नेम उस क्या करता, सिर्फ नेम चेंज कर देता, और जो बेसिक टेल होता, जो एक मेन स्टोरी होती, वो सेम रहती। हैड सम प्रॉब्लम, और जो रोजर नाम का जो क्रिएचर होता उसको कोई प्रॉब्लम होती, एंड वेंट विद इट टू गो टू द वाइज आउल, और जो रोजर जो भी कैरेक्टर होता वो क्या करता, उसको कुछ दिक्कत होती, तो एक समझदार आउल के पास, बूढ़ा जो आउल था, एक उल्लू था, उसके पास जाता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। द ओल्ड द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और अक्सर क्या करता, जो वाइज जो आउल था, जो उल्लू था, वो क्या करता, क्या सजेस्ट करता, कि जो रोजर है उसको विजार्ड के पास जाना चाहिए, उसको मैजिशियन के पास जाना चाहिए, एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक, और उसके बाद जो विजार्ड होता, जो मैजिशियन होता, वो अपनी मैजिक क्या करता, मैजिक को चलाता, मैजिक स्पेल मतलब अपना जादू चलाता, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके बाद जो रोजर था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो जनरली ये क्या होता, ये एक बेसिक टेल होता, डिमांडिंग इन पेमेंट, और जब मतलब मैजिशियन विजार्ड उसे पैसे मांगता इन पेमेंट, अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ दैट रोजर क्रिएचर है, और जब कभी जो विजार्ड उस रोजर से पैसे मांगता अपने मैजिक के लिए, तो जो रोजर होता उसके पास हमेशा पेनीज, कॉइन्स कह सकते हैं, उसके पास हमेशा कम होते जितने डिमांड किए होते, मतलब जो मैजिशियन विजार्ड डिमांड करता कॉइन्स का, पेनीज का, तो वो पेनीज उसके पास हमेशा कम होते, रोजर के पास हमेशा कम होते। मान लो हो सकता है, यानी विजार्ड हमेशा ज्यादा कॉइन्स मांगता था और रोजर के पास कॉइन्स कम होते थे, ये स्टोरी का हिस्सा है। बट एट द सेम ब्रीथ, लेकिन उसी सांस के अंदर, एट द सेम टाइम, डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड, लेकिन जो विजार्ड होता एट द सेम टाइम, क्योंकि रोजर के पास पैसे कम होते, तो विजार्ड क्या करता कि तुम्हें एक्स्ट्रा पेनिस जो है, जो कॉइन्स है, वो कहाँ पर मिल जाएंगे, वो उसको बता देता कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके जगह पे जाना होगा, और वहां पर तुम्हें एक्स्ट्रा जो कॉइन्स है वो मिल जाएंगे।
द रोजर वॉज हैप्पी, और उसके बाद रोजर क्या करता, बहुत ज्यादा खुश होता। ही प्लेड विद मैनी गेम्स, ही प्लेड मैनी गेम्स, वो बहुत सारे खेल खेलता। एंड अदर क्रिएचर, दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ। एंड वेंट होम, उसके बाद वो घर चला जाता टू हिज मदर, अपनी माँ के पास। जस्ट इन टाइम, और उसी वक्त उसको क्या सुनाई पड़ता, जस्ट इन टाइम, उसको सुनाई पड़ता जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन, और उसके बाद उसको क्या करते, ट्रेन की विसल सुनाई पड़ती, ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती उसी टाइम। एंड दैट ब्रॉट हिज डैडी, और उसके फादर क्या होते, उसके फादर जो कि बॉस्टन में काम करते थे, बॉस्टन से वापस आ रहे होते, और उसको ट्रेन की विसल सुनाई पड़ती, और रोजर था वो अपने घर अपनी मदर के पास चल पड़ता। जैक, तो ये मतलब एक स्टोरी थी, जनरल एक बेसिक टेल ये होता था। तो ये पूरी की पूरी कहानी हर एक दिन अगर बात की जाए तो जो सुनती थी जैक उसको सुनाता था, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन कर देता था, हल्का फुल्का उसके अंदर चेंज कर देता था। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक डिस्क्राइब देयर सपर, सपर का मतलब डिनर हो गया। और उसके बाद जो जैक मतलब जो के फादर हैं, वो रोजर के सपर के बारे में, उसके डिनर के बारे में डिस्क्राइब करता, बताता उसको। द स्टोरी वाज ओवर, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती। तो ये एक बेसिक टेल था जो जनरली हर एक जो क्रिएचर होता, हर एक कैरेक्टर के अंदर जो जैक होता था, जो को यही कहानी सुनाता था। कई बार रोजर फिश कर देता था, कई बार रोजर स्क्विरल कर देता था, सिर्फ कैरेक्टर को चेंज करता था, नेम रोजर रहता था, सिर्फ एनिमल का नाम चेंज कर देता था, और स्टोरी पूरी सेम रहती थी। वर्किंग हिज वे वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फेटिकिंग। फेटिक का मतलब होता है टायरसम। और इस तरीके से कहानी सुनाने का जो एक सिलसिला था, ये जो स्कीम थी, तो जैक के लिए बहुत ज्यादा थकाने वाली हो गई थी, खास तौर पर सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को नैप टाइम होता था, जो रेस्ट करने का टाइम होता था। तो वो जो को सुलाने की कोशिश करता, जो कहती पापा कहानी सुनाओ। तो इस वजह से जैक को कहानी सुनानी पड़ती थी, बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप, और क्योंकि जो को कभी नींद ही नहीं आती थी। नैप्स का मतलब टेक रेस्ट एनीमोर, और जो होती थी उसको नींद नहीं आती थी, इस वजह से जैक को कहानी सुनानी पड़ती थी। अनोइंग, और ये जैक जानता था, नोइंग दिस मेड द राइट सिंस फुटाइल। राइट का मतलब RITE, राइट का मतलब ये होगा ट्रेडिशन। ये जो सिलसिला है सिम फुटाइल, फुटाइल का मतलब अनप्रोडक्टिव। और उसको ये पता था, ये जो कहानी का जो सिलसिला है, जो जैक कहानी सुना रहा है जो को, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो नेवर फील्स स्लीपी, क्योंकि जो को कभी नींद ही नहीं आती थी। और जैक का जो मुख्य जो पर्पस था, मेन जो पर्पस था, जो को सुलाना होता था, लेकिन जो क्या करती थी, कहानी भी सुन लेती थी और उसको नींद भी नहीं आती थी। द लिटिल गर्ल, जो के बारे में बात की गई है, नॉट सो लिटिल, अब वो इतनी छोटी नहीं थी। द बम्स, बम्स का मतलब यहाँ पर होगा धक्के देना अपने पैरों से। हर फीट मेड अंडर द कवर्स, मतलब जो ब्लैंकेट्स के अंदर वो अपने टांगों से जो धक्के देती थी या अपने टांगे पटकती थी, वर ऑलवेज हाफ वे, यानी उसका जो पैर, वो इतनी छोटी भी नहीं थी, हाफ वे आधे रास्ते, डाउन द बेड, यानी उसके जो पैर थे आधे बेड पर आ रहे थे, अब वो इतनी छोटी नहीं थी। द बिग डबल बेड, उनका जो बेड था, यानी जो क्लेयर और मिस्टर जैक, जो कि उनका जो बेडरूम था, कपल का जो बेडरूम था, दैट दे लेट हर बी इन देयर फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। और जनरली मतलब क्योंकि वो क्लेयर और जैक का मतलब क्या था, उनका बेडरूम था, तो जनरली वो मतलब क्या करते थे, तभी मतलब जो को अलाउ करते थे जब उसको सोना होता था फॉर नैप्स, या फिर वो कभी बीमार होती थी तो तभी वो उसको बेड को यूज करने देते थे। और अभी फिलहाल वो कहानी सुन रही है, तो इस वजह से वो उन्हीं के बेड के ऊपर बैठी हुई है। कौन, जो had at last arranged herself and finally, मतलब अब जो है उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है, किस तरीके से, क्योंकि उसके फादर जो अभी वो कहानी सुनाने वाले हैं। एंड फ्रॉम द वे हर फेट फेस डीप इन द पिलो शॉन, और उसका जो फेट मतलब भारी भरकम जो चेहरा है उसका, डीप पिलो शॉन मतलब जो शॉन का मतलब चमकना, इन द सनलाइट, और उसका मतलब जो चेहरा वो चमक रहा है। क्यों, स्टिफिंग शिफ्टिंग सॉरी शिफ्टिंग का मतलब होता है छनकर आना, शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और मतलब जो
सनलाइट होता है वो छन कर किसके ऊपर गिर रहा है, उसका शेड था, उसकी जो रोशनी थी वो किसके ऊपर पड़ रही है, जो के चेहरे पे पड़ रही है, जो कि चमक रहा है उसका चेहरा। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। मतलब हालांकि मतलब ये जो चीज है ना इतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, फैंटास्टिक नहीं दिखाई पड़ती, मानो कि कुछ मैजिक होने वाला हो। दैट शी वुड टेक हर नैप एंड देन लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू। मतलब अब ऐसा नहीं लग रहा था जैक को भी देखने में, जैक को नहीं लग रहा था कि जो है वो ऐसा नहीं है क्योंकि कोई मैजिक हो जाएगा और एक इन्फेंट की तरह, मतलब एक 2 साल के बच्चे की तरह वो सो जाएगी, ऐसा तो होने वाला ही नहीं था। एंड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट हर ब्रदर बॉबी। और उसका जो ब्रदर था, 2 साल का उसका ब्रदर था, किसका, जो का, जो कि सोया हुआ था, वो 2 साल का था। और उसके फादर को कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा तो मैजिक होने वाला नहीं है कि जैसे बॉबी सो रहा है इस तरीके से जो भी सो जाए, ऐसा मैजिक तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होती है उसको नींद नहीं आ रही होती है। एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल। और जो उसका ब्रदर होता है जो का, वो अपनी बॉटल के साथ सो गया होता है। यानी जो बॉबी होता है, 2 साल का जो लड़का होता है, वो अपनी बॉटल के साथ, मिल्क की जो बॉटल होती है उसके साथ सो गया था। जैक आस्क, जैक पूछता है, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, चलो आज किसके बारे में कहानी सुनाओ। तो यहां पर मतलब जो बोलती है रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज। तो जो बोलती है स्क्वीज का मतलब अपनी आंखों को मीचते हुए बोलती है, रोजर के बारे में बताओ। अब रोजर तो मेन कैरेक्टर ही होता था। शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, वो इस तरीके से रिएक्शन दे रही है मानो कि वो अपनी आंखें बंद करके बहुत स्माइल कर रही थी, और मानो कि वो अपनी आंखें बंद करके बहुत ज्यादा गहरी सोच के अंदर हो, और बोलती है रोजर, रोजर के बारे में कहानी सुनाओ। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग हर आईज ओपन, वो अपनी आंखें खोलती है। हर मदर्स ब्लू, मतलब हर मदर्स ब्लू, और उसकी जो आंखें थी मतलब उसकी मदर की तरह ही ब्लू थी। यानी जो क्लेयर उसकी मदर थी, किसकी, किसकी मदर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो की जो मदर थी जिसकी आंखें ब्लू थी, उसी तरीके से जो की भी आंखें क्या थी, ब्लू थी। स्कंक, शी सेड फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब स्ट्रांगली। तो यहाँ पर जो बोलती है अपने फादर को, डैडी आज मुझे स्कंक के बारे में कहानी बताओ। अब ये स्कंक कौन होता है, स्कंक एक एनिमल होता है, एक क्रिएचर होता है विच रिलीजेस अ फाउल स्मेल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अदर क्रिएचर्स। तो स्कंक क्या होता है, एक ऐसा एनिमल या ऐसा क्रिएचर होता है जो कि फाउल स्मेल, जिसमें से बहुत बुरी बदबू सी आती है। जनरली वो बदबू क्यों आती है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। और वो कहती है, डैडी आज स्कंक के बारे में कहानी सुनाओ। अ न्यू एनिमल, अ न्यू एनिमल, एक ये एक नया एनिमल था। दे मस्ट हैव टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। हो सकता है कि जो है उसको स्कंक के बारे में जो स्कूल में नर्सरी क्लास में वो थी, हो सकता है कि स्कूल में इसके बारे में बताया गया हो, और इस वजह से जो को स्कंक के बारे में पता चला हो। हैविंग अ फ्रेश हीरो, अब एक नया हीरो था स्टोरी के अंदर, क्योंकि जनरली उसके जो फादर थे फिश के बारे में, स्क्विरल के बारे में, चिंपक के बारे में, और आज रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाने वाले थे। मोमेंटरली का मतलब वाइल थिंकिंग, सोचते हुए। स्टीयर का मतलब उकसाना। जेट टू क्रिएटिव इंथ्यूजियाज्म, जोश के साथ, पैशन के साथ, क्योंकि अब एक नया हीरो था, उसको एक नई कहानी बनानी थी। तो ये जो चीज थी जैक को थोड़ा पैशन के साथ, जोश के साथ भर देती है। ऑल राइट ही सेड, अब यहाँ पे जैक बोलता है किसको, जो को, चलो ठीक है। ही सेड वंस अपॉन ए टाइम, वो पूरी की पूरी कहानी को दोबारा से स्टार्ट कर देता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक एक समय की बात है। इन द डीप डार्क वुड्स, मतलब गहरा सा जंगल होता है। देयर वॉज अ टाइनी लिटिल, एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर रहता था बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, और उसका नाम क्या था, रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वो क्या करता था, उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी। किसके अंदर से, रोजर स्कंक के अंदर से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आती थी। यस जो सेड, अब जो क्या करते अपने फादर को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते, यस जो सेड, जो बोलती हाँ। He smelled so bad that none of other little woodland creature would play with him. He smelled, वो इतना ज्यादा बदबू देता था, इतना ज्यादा बदबू थी उस रॉजर स्कंक के अंदर, that none of other little woodland, जो जंगल के दूसरे क्रिएचर थे उसके साथ नहीं खेलते थे। जो looked at him solemnly, किसकी तरफ, वो अपने फादर की तरफ solemnly मतलब बहुत सीरियसली तरीके से देख रही थी, क्योंकि उसके फादर कहानी सुना रहे थे।
शी हैड नॉट फोरसीन दिस, शी हैड नॉट फोरसीन दिस। फोरसीन का मतलब फोरसीन का एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना। शी हैड नॉट फोरसीन दिस मतलब उसको इस कहानी का पहले पता नहीं था भी, मतलब जो इसके बारे में जो उसके फादर इतने सीरियस होकर उसको सॉरी सुना रहे थे, तो मतलब जो को इसके बारे में कोई एंटिसिपेशन नहीं था, अंदाजा नहीं था। Whenever he would go out to play, और जब कभी भी जो रोजर स्कंक है वो खेलने के लिए बाहर जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जेस्ट का मतलब पैशन, और जैक क्या करता अपनी पूरी कहानी को इंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ सुनाता रहता है। रिमेंबर सर्टेन ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जैक अपने बचपन की बातों को याद करने लग जाता है, क्योंकि उसने भी बचपन में क्या किया था, बहुत सारा ह्यूमिलेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को सहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, जिस तरीके से रोजर स्कंक को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था क्योंकि वो स्मेल बहुत बुरा करता था, उसी तरीके से जब जैक एक बच्चा था तो उसको ह्यूमिलेट किया जाता था। तो जैक क्या करता है, अब उसके ह्यूमिलेशन को, जो ह्यूमिलेशन रोजर स्कंक के साथ किया जाएगा, उसी ह्यूमिलेशन को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करता है। ऑल ऑफ अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और जब कभी भी रोजर स्कंक उन सभी छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जाता, तो चिल्लाने लग जाते, ऊ ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी का मतलब बदबूदार, और वो सारे के सारे क्या करने लग जाते, स्कंक को कमेंट करने लग जाते कि ये देखो बदबूदार स्कंक आ गया, एंड दे वुड रन अवे, और वो उससे दूर भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक था वो बेचारा अकेले वहां पे खड़ा रहता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और मतलब दो उसके जो आंसू होते वुड फॉल फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से गिरते, रोजर स्कंक की आंखों से गिरते। द कॉर्नर ऑफ जो माउथ ड्रॉप डाउन। अब मतलब जो थी वो इस कहानी को इतना सीरियसली सुन रही थी, उसके जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो रहे थे। उसका जो माउथ था, उसका जो मुंह था, ड्रॉप्ड, नीचे की तरफ गिर जाता है। हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड, और उसके जो नीचे वाले जो लिप होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, फॉरवर्ड, एज ट्रेस्ड with a forefinger along the side of her nose the course of Roger's skunk tears। और वो क्या करती है, फोरफिंगर अपनी उंगली से along the side of her face, अपनी आंख मतलब जो along the side of her nose, अपनी नोज के साइड के अंदर, the course of one Roger skunk's tears। और वो क्या करती है, सेम मतलब वो स्टोरी को इस तरीके से सुन रही होती है, उसी वक्त वो क्या कर रही होती है, जैसे मतलब रॉजर स्कंक के जो टीयर गिर रहे होते हैं उसी तरीके से वो उसको ट्रेस करते हुए, यानी खुद भी अपनी नोज के तरफ उंगली रखती है और वो जो टीयर होती है उसको वो ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जो है वो कितना डेलिब्रेशन के साथ, कितनी अटेंशन के साथ उस स्टोरी को सुन रही थी। वॉन्ट इज सी द आउल। अब इसके बाद क्योंकि जो होता है उसको स्टोरी का तो पता ही होता है, क्योंकि जो एक बेसिक टेल थी वो तो सेम चलती है। तो यहाँ पर जो अपने फादर को बीच में इंटरप्ट करती हुई बोलती है, शी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस। फेंटली मतलब वीकली, रफ एंड मतलब रफ वॉइस में पूछती है अपने फादर से, क्या रोजर स्कंक ने आउल के पास नहीं गया, उल्लू के पास नहीं गया। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके जो फादर थे, जिसके फादर थे वो जो के साथ ही बैठे हुए थे बेड के ऊपर। जैक फेल्ट द कवर्स टग, टग का मतलब खिंचाव, एज हर लेग्स स्वीज्ड टेंसली, और मतलब जो थी अपनी टांगों को बड़े टेंसली, सीरियसली अपनी टांगों को स्विच कर रही थी, और टांगे खींचने की वजह से जो कवर था उसके अंदर खिंचाव आ रहा था, यानी जो कवर कह सकते हो, ब्लैंकेट कह सकते हो, कवरिंग कह सकते हो, उसके अंदर, क्योंकि जो अपनी पैरों को खींच रही थी जिसकी वजह से कवरिंग के अंदर खिंचाव आ रहा था। इट शोज दैट कि जो थी उस कहानी को बहुत ज्यादा सीरियसली सुन रही थी। ही वॉज प्लीज्ड, मतलब ये बात जैक को बहुत अच्छी लगती है, खुश होता है, प्लीज का खुश होना, कि जो जय है, जो है उसकी कहानी को बहुत सीरियसली सुन रही है विद दिस मोमेंट। और ये बात मतलब जो जैक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि जैक उसकी कहानी जो को बहुत, मतलब ये बात जैक को बहुत अच्छी लगती है कि जो उसकी कहानी को बहुत ज्यादा सीरियसली सुन रही है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग टू, और मानो जैक जो को कुछ समथिंग ट्रू, मतलब कुछ सच्चाई ऐसी बता रहे हैं, तो उसको इतना ज्यादा अच्छा लगता है किसको, जैक को। समथिंग शी मस्ट नो, मतलब मानो कि जैक कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहता है जो को पता होना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी, और इस वजह से
जैक को कोई जल्दी नहीं होती उस कहानी को खत्म करने की। बट डाउनस्टेयर, लेकिन सीढ़ियों के नीचे चेयर स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब घसीटने की आवाज, मान लो किसी ने चेयर को घसीटा है, एंड ही रियलाइज दैट ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि यार उसको तो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ जो क्लियर है, उसकी वाइफ का नाम है, पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लकड़ी वाला जो सारा का सारा लकड़ी का जो काम है, उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, उसको पेंट कर रही है, और उसको लिविंग रूम में जाकर अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए। तो लेकिन वो अभी बेचारा हेल्पलेस होता है, क्योंकि जो होती है वो जगी हुई होती है, और उसको जो को सुलाना होता है, तो इस वजह से वो अपनी वाइफ की चाह कर भी मदद नहीं कर पाता है। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। और उसके बाद क्या होता है, वो कहानी को कंटिन्यू करता है, और रोजर स्कंक क्या करता है, रोजर स्कंक वेरी सैडली, मतलब बहुत दुखी मन से, वेरी बिग ट्री, वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास आता है रोजर स्कंक, क्योंकि वो स्मेल करता था, और दूसरे जो टाइनी क्रिएचर्स थे उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। इन द टिप टॉप, टिप टॉप का मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब बहुत ही पंजों के ऊपर चलना, बहुत धीरे धीरे चलना बिना आवाज किए, टिप टॉप। सो ये टिप टॉप हो गया अपेक्स, ऊंचाई के ऊपर, समिट, ये हो गया समिट, ऊंचाई पर। द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड 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 आउल, राइट। तो मतलब पेड़ का सबसे ऊंचे वाली जो शिखर था, सबसे ऊंची वाली जो जगह थी, वहां पर क्या था, एक बहुत बड़ा, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, वाइज समझदार, एक मतलब एक उल्लू था जो कि बहुत ज्यादा समझदार था। गुड। तो यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन आते हैं किसके, जो के। मिस्टर मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। अब यहाँ पे रॉजर स्कंक आउल के पास जाता और कहता है, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि दूसरे जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स है वो सारे के सारे मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरी, मेरे अंदर से स्मेल आती है। सो यू डू, यहाँ पर मतलब जो आउल होता है वो भी कहता है कि हाँ तुम्हें से बदबू तो आती है। द आउल से, आउल भी बोलता है, वेरी 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 बैड, बहुत बुरी बुरी स्मेल आती तुम में से। व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक्स। ओके, रोजर स्कंक सेड, ही क्राइड वेरी हार्ड, ही क्राइड वेरी हार्ड, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो मतलब ये मैजिशियन बोलता है, विजार्ड बोलता है, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। कौन, आउल, द विजार्ड। और इसके बाद जो मतलब रॉजर स्कंक होता है वो तेजी से बोलता है कि द विजार्ड सॉरी, इसके बाद कहानी में जो होती है वो इतनी ज्यादा इनग्रॉस होती है, और वो कहानी को इतनी ज्यादा लगन से सुन रही होती है, क्योंकि कहानी का तो उसको पूरा पता होता है। अब उसके फादर कहानी बता रहे होते हैं, जो फिर अपने फादर को इंटरप्ट करती है और कहती है कि द विजार्ड, क्योंकि आउल क्या करता था, आउल सजेशन देता था, उसको एडवाइस करता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, विजार्ड के पास जाना चाहिए। तो इससे पहले कि उसके फादर ये बोलते कि विजार्ड के बारे में आगे बताते, तो जो बीच में अपने फादर को इंटरप्ट कर देती है, शाउटेड, और चिल्लाती है, एंड सेट राइट अप, और सीधी बैठ जाती है, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड। स्पिल्ड का मतलब नीचे गिर जाना यहाँ पर, और मतलब एक गोल्डन बुक होती है, अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और मतलब एक्साइटमेंट के मारे जो बुक होती है वो नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जो जैक होता है वो अपने आप को इंटरप्ट फील करता है, और उसको बुरा लगता है कि जो जैक है वो मतलब जो है उसको बार बार में इंटरप्ट कर रही है। तो वो जो को बोलता है कि जो, ये तो डैडी की कहानी है, क्या तुम चाहते हो कि डैडी तुम्हें कहानी सुनाए, तो बीच में इंटरप्ट मत करो। यू, नो यू मी, नो यू मी, यू मी मतलब कि हाँ तुम मुझे कहानी बताओ। को जो बोलते हैं नहीं ये आपकी कहानी है, आप मुझे कहानी सुनाओ। देन लाई डाउन इन बी स्लीपी, तो फिर जैक बोलता है किसको, जो को, कि एक काम करो, लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, क्योंकि उसके फादर उसको कहानी सुना रहे थे, वो इसी पर्पज से सुना रहे थे कि वो उसको सुला सके। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन द पिलो, रिलैप्स का मतलब दोबारा से उसी स्थिति के अंदर आ गया जहां पे पिलो पे लेटा, पिलो के ऊपर रखा हुआ था। शी सेड, आउट ऑफ योर हेड, हाँ मतलब अपने दिमाग से आप अपनी कहानी सुनाओ। बोला था ना यू मी, मतलब यू टेल मी द स्टोरी आउट ऑफ योर हेड, मतलब अपने दिमाग से अपनी कहानी सुनाओ डैडी। तो यहाँ पर जैक है वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट फील कर रहा है, क्योंकि जो है वो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पुट कर रही है और बार बार में उसको इंटरप्ट कर रही है।
When the owl thought and thought, उसके बाद जो उल्लू होता है वो सोचता है और कहता है, at last he said, और बोलता है, why don't you go to see the wizard? एक काम करो ना, तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते? डैडी व्हाट? यहाँ पे फिर मतलब जो बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल? तो अब यहाँ पर मतलब जो जो है उसका एक क्वेश्चन आता है कि डैडी ये जो जादू होता है क्या वो रियल होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज, अब ये कहानी का एक नया फेज था, एक नया दौर था। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज, मतलब एक ऐसा फेज जो सच था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, बग्स क्या हो गया? बग्स हो गया आपका इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बग्स को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। शी टर्न हर मदर एंड आस्क्ड, और जब ये बात मतलब जैक ने जो को बताई, तो जैक इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी मदर के पास भी जाती है और उससे पूछती है, डू दे रियली, क्या ये जो स्पाइडर होते हैं वो बग्स को खाते हैं? When Claire told her God was in the sky and all around them, और फिर उसकी मदर उसको बताती है कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है भगवान ने बनाई है और जो भगवान है उनके चारों तरफ है। शी टर्न हर फादर, वो फिर अपने फादर के पास जाती है इसी बात को कंफर्म करने के लिए, एंड इंसिस्टेड, और इस बात पे जोर डालती है, विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल, इज रियली, ईगर का मतलब इच्छुक, स्लाई मतलब अ लिटिल बिट ईगर, और मतलब अपने फादर से पूछती है क्या भगवान रियली में एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो है उसका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्या है? क्यूरियस है, वो चीजों को जानना चाहती है। दे आर रियल इन स्टोरीज। अब यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मैजिक स्पेल्स है ना वो स्टोरीज में रियल होते हैं, स्टोरीज में रियल होते हैं। जैक आंसर कर्टली, कर्टली का मतलब र्यूडली, क्योंकि जो थी बार बार में मतलब जैक को क्या कर रही थी? डिस्टर्ब कर रही थी, इंटरप्ट कर रही थी। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव, नरेटिव का मतलब एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो जैक था लगातार कहानी सुना रहा था और उसकी वजह से वो जो कहानी थी वो मिस हो गई थी। बीच में होता ना कि बीच में एक रिदम बना हुआ होता है स्टोरी का, वो रिदम उसका टूट गया था क्योंकि जो ने बीच में उससे क्वेश्चन पुट कर लिए थे। द आउल सेड, अब वो कहानी को दोबारा से स्टार्ट करता है। आउल कहता है कि गो थ्रू द डार्क वुड्स, आप एक काम करो रोजर्स स्कंक, आप जंगल के अंदर जाओ। डार्क वुड्स का मतलब जंगल, गहरा जंगल है, उससे जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, और मतलब एक वहां पे सेब का पेड़ है उसके नीचे से गुजरो। इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब दलदल हो गया। ओवर द क्रिक, क्रिक मतलब एक नदी हो गया, एक रिवर हो गया, उसको पार करो। अब यहाँ पर फिर मतलब यहाँ पर जो का क्वेश्चन आता है कि डैडी व्हाट अ क्रिक, यहाँ पर मतलब फिर जो अपने फादर से पूछती है कि क्रिक क्या होता है? अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी रिवर, एक नदी। ओवर द क्रिक, क्रिक को पार करके दे विल बी द विजार्ड हाउस, वहां पर एक मैजिशियन का हाउस है। तो ये कौन बताता है? आउल बताता है किसको? ये आउल बताता है किसको? रोजर स्कंक को। कहानी कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं? जैक को एक्सप्लेन कर रहा है। कहानी को सुन कौन रहा है? जो इस कहानी को सुन रही है। And that is the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. और इस तरीके से रॉजर स्कंक क्या करता है? उसी तरीके को फॉलो करता है, उस रास्ते से चलता हुआ। प्रीटी सुन, जल्दी ही, he came to the little white house, और वो उस घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। और ये घर किसका होता है? विजार्ड का होता है। He rapped on the door, rap का मतलब नॉक करना। He knocked on the door, Jack rapped on the window sill, sill का मतलब दहलीज हो गया। जो विंडो के सामने, जो खिड़की होता है, खिड़की के सामने जो एक वुडन फ्रेम होता है उसको बोलते हैं सिल। और वो क्या करता है? जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। अब देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया गया है, जैसे मतलब जिस तरीके से रॉजर स्कंक नॉक करता है, और उसी तरीके से जैक कहानी को थोड़ा रियल बनाने के लिए वो भी विंडो सील के ऊपर नॉक करने लग जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहानी को रियल बनाने के लिए हम उसी तरह के मोशंस करने लग जाते हैं। तो जैक भी उसी तरह का मोशन कर रहा था। एंड अंडर द कवर, और मतलब जो ब्लैंकेट के अंदर की बात की जाए, जोल टॉल फिगर क्लेंस्ड, क्लेंच का मतलब सिकुड़ जाना। इन इनफेंटाइल, इनफेंटाइल मतलब बच्चों की तरह, थ्रिल एक्साइटमेंट, और मतलब जो थी मतलब वो क्या करी थी? बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी स्टोरी को सुनकर। एंड देन ए टाइनी लिटिल मैन केम आउट, और उसी वक्त रोजर स्कंक को मिलने के लिए क्या आता है? एक टाइनी, एक छोटा सा लिटिल ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा आदमी आता है, केम आउट। और ये कौन होता है? विजार्ड होता है। विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और उसकी सफेद दाढ़ी होती है। एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट,
और एक पॉइंटेड ब्लू हैट जिसकी नोक निकली हुई होती है और उसने एक ब्लू हैट पहनी हुई होती है। एंड सेड, और वो कहता है, ओह व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट्स वांट, व्हाट यू वांट का मतलब व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो तुम, यू स्मेल ऑफुल, ऑफुल मतलब बैड। तो यहाँ पर ये जो विजार्ड होता है वो भी रॉजर स्कंक को बोलता है कि ये क्या है, कहां से आ रही है स्मेल, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बहुत ही बुरी स्मेल कर रहे हो। द विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ जैक ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। और जब कभी भी विजार्ड की जो आवाज निकलता, जब विजार्ड का कभी भी सीन आता था स्टोरी के अंदर, तो जैक क्या करता था, उसमें अलग ही एक वेरिएशन करता था। जैक क्या करता था, उस इफेक्ट्स को खुद बोलता था, यानी जिस तरीके से विजार्ड बोलता था उसी तरीके से जैक स्टोरी के अंदर उसी तरीके से उस इफेक्ट के साथ बोलने की कोशिश करता था। और जैक को विजार्ड का जो जो रोल होता था वो करना बहुत ज्यादा पसंद था। He did it by scrunching up. स्क्रंचिंग का मतलब सिकुड़ना, अपने चेहरे को सिकुड़ लेना, अप हिज फेस, और वो अपने चेहरे को सिकुड़ते हुए बोलता था, somehow whining, whining का मतलब complaining, through his eyes, अपनी आंखों से कंप्लेन करते हुए, which fell the interval rheumy. rheumy क्या होता है, watery मतलब जैसे मतलब वाटरी क्या होता है, जब आंखों के पास जो आपकी आंखें रेड हो जाती हैं और आंखों के पास पानी आने लग जाता है, उसको बोलते हैं र्यूमी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और वो क्या करता, बिल्कुल जो विजार्ड होता है उसी की इफेक्ट की तरह बोलता और उसी तरीके से कोशिश करता। और जैक को कहीं ना कहीं लगता था कि जो विजार्ड का जो रोल है वो क्या है, उसको बिल्कुल सूट करता है, और कहानी सुनाते सुनाते वो बिल्कुल विजार्ड की तरह ही बोलने लग जाता है। I know it, Roger Skunk said. I know it, Roger Skunk said. Roger Skunk बोलता है, मुझे पता है, all the little animals run away from me. कि सारे के सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे भाग जाते हैं, मेरे पास नहीं खेलते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल, जो बड़ा सा समझदार उल्लू है, उसने मुझे बताया, सेड यू कुड हेल्प मी, कि आप मुझे मदद कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे विजार्ड से मिलना चाहिए। ओह वेल मे बी, तो यहाँ पर विजार्ड, जैसे कि ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, विजार्ड है आपका। तो यहाँ पे विजार्ड बोलता है, वेल मे बी, शायद मैं मदद कर पाऊं, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, ज्यादा नजदीक मत आना, नाउ इनसाइड, जो देयर वाज ऑल थिंग्स, दीज थिंग्स मैजिक थिंग्स, जितने भी चीजें थी उस विजार्ड के घर के अंदर, उस रूम के अंदर, सारी की सारी चीजें वो मैजिकल थिंग्स थी, जादू में यूज होने वाली चीज थी। ऑल जम्बल टुगेदर, सभी की चीजें बिखरी हुई थी, इन ए डस्टी हीप, हीप का मतलब ढेरी, और उसके ऊपर डस्ट भी लगा हुआ था। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजार्ड था उसके पास सफाई करने वाली कोई मेड नहीं थी। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो क्या था। अब यहाँ पे जो पूछती है क्यों, वाई, तो उसके फादर बोलते हैं वाई बिकॉज ही इज अ विजार्ड, क्योंकि वो विजार्ड था, अ वेरी ओल्ड मैन, और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। विल ही डाई, क्या वो मरेगा। अब यहाँ पर मतलब फिर जो उसे पूछती है, विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा। नो, विजार्ड डोंट डाई, यहाँ पे जैक बोलता है नहीं, विजार्ड नहीं मरते हैं। वेल ही रूमेज्ड, रूमेज का मतलब सर्च करना, रूमेज का मतलब सर्च करना, ढूंढना। ही सर्च्ड अराउंड, इधर उधर ढूंढता है, एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वेन, और उसके बाद जो विजार्ड होता है अपनी जादू की छड़ी को ढूंढता है और उसको वो जादू की छड़ी मिल जाती है। एंड आस्क रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक से बोलता है व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और कहता है कि चलो मुझे बताओ तुम्हें किस तरीके से स्मेल करना है, क्योंकि तुम बहुत बुरी स्मेल करते हो, जैसा तुम स्मेल करना चाहते हो वैसा मैं तुम्हें स्मेल करवा दूंगा, यानी मैं तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दूंगा। रोजर ने सोचा, थॉट एंड सेड रोजर्स, एंड फाइनली रोजर स्कंक बोलता है कि मुझे फूलों की, जो गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत ही सुंदर होती है। एंड फाइनली रोजर स्कंक सोच के बोलता है कि मुझे रोजेस की तरह स्मेल करना है। यस गुड, यहाँ पर मतलब जो होती है बहुत ज्यादा स्मगली का मतलब विथ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ। यहाँ पर मतलब जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत अच्छा, मतलब कहानी उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो रोजर स्कंक जो कि बहुत बुरी स्मेल करता था, उसने विजार्ड से कहा कि उसको रोजर्स की स्मेल में
उसकी जो स्मेल है उसको रोजेस की स्मेल में कन्वर्ट कर दो। जैक फिक्स्ड विद हर अ ट्रांस लाइक ways and chanted him the wizard elderly irritable voice। और उसके बाद जैक क्या करता, फिक्स हर विद ए टेरेंस लाइक गेज। टेरेंस लाइक गेज मतलब टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। एंड चांटेड उच्चारण करना द विजार्ड एल्डरली इरिटेबल वॉइस। एल्डरली मतलब जो विजार्ड होती है उसकी एल्डर मतलब क्या, एल्डर क्या होता है वैसे बड़ा होता है, इरिटेबल चिढ़ाने वाली वॉइस। अब यहाँ पे मतलब जो जैक होता है, जो विजार्ड होता है, उसके जो मंत्र होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और एग्जैक्टली कहानी के अंदर वो इस मंत्र को बताता है जिससे कि कहानी थोड़ी रियल लगे। और वो क्या करता है, Abracadabra, hookers poo, Roger skunk, how do you do? Roger's bushes pull an ear, Roger skunk, you never fear, bingo। तो ये क्या होता है, ये एक मंत्र होता है जिससे ऐसा मंत्र बोलने से क्या होता है, रॉजर स्कंक जो कि बहुत बुरा स्मेल करा होता है, उसके बाद ही कन्वर्टेड इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस, और उसकी जो स्मेल होती है वो फूलों की सुगंध में बदल जाती है। He posed as rapt expression widened out from his daughter nostril। पोज का मतलब रुक जाना। अब यहाँ पर जैक जो होता है वो कहानी सुनाते सुनाते रुक जाता है। एज ए रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के मारे, एक्सप्रेशन भाव होता है, वाइडन का मतलब फैल जाना, आउट फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल का मतलब जो नाक होती है उसके आसपास, मतलब उसकी जो नोज होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट के मारे, क्योंकि जो थी वो कहानी को बहुत ज्यादा गहराई से सुन रही थी और एक्साइटमेंट के मारे उसकी जो नोज होती है, नॉस्ट्रिल होती है, वो फूल जाती है। एंड फोर्सिंग हाई आईब्रो अप, और उसकी आईब्रोज क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ होती है। एंड हर लोअर जिप लिप डाउन, और उसके जो नीचे वाला होठ होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है। इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, नॉइजलेस ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना, फेक स्माइल होती है वैसे ग्रीन, नॉइजलेस बिना शोर किए वो मुस्कुराने लग जाती है। An expression in which Jack was startled to recognize his wife। और मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन देती है जो, मान लो जैक ऐसे एक्सप्रेशन से स्टार्टल का मतलब हैरान हो जाना, टू रिकॉग्नाइज पहचानना, हिज वाइफ फिंजिंग प्लेजर। फिंजिंग का मतलब होता है, फिंजिंग का मतलब हो गया आपका प्रिटेंड करना, दिखावा करना, प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। तो जनरली जो उसकी वाइफ होती है, किसकी, जैक की जो वाइफ है, क्लेयर उसका नाम है, जनरली जब कभी भी वो कॉकटेल पार्टी पे जाती है तो उसके चेहरे पे एक ना प्रिटेंड वाला एक प्लेजर होता है, दिखावे वाली खुशी होती है। तो सेम उसी तरह की खुशी अभी जो के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है, किसको, जैक के। अब यहाँ पर मतलब जैक जो है वो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है कि जो और उसकी जो मदर है, उसकी आंखें दोनों की ब्लू है, और दोनों के जो कैरेक्टर्स ट्रेट्स है, दोनों की जो क्वालिटीज है वो एक दूसरे से मिलती हैं। जिस तरीके से उसकी मदर है, क्लेयर है, वो कभी कॉकटेल पार्टीज में जाती है तो एक दिखावे वाली हंसी करती है, उसी तरीके से जो ने भी वही दिखावे वाली हंसी अभी दिखाई थी, किसको, जैक के सामने। एंड ऑल ऑफ सडन, और उसी वक्त सडनली, ऑल ऑफ सडन ही विस्पर्ड, विस्पर्ड बहुत धीरे से बोलना, द होल इनसाइड द विजर्ड हाउस फुल ऑफ, the whole inside of the wizard house was full of smell of roses। और उसी वक्त मतलब क्या होता है, जो विजार्ड का पूरा जो घर होता है वो क्या होता है, वहां पर अब स्मेल हो जाती है, किसकी, रोजेस की, जो गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी जो सुगंध होती है वो पूरा घर उस सुगंध से भर जाता है। रोजर फिश क्राइड। अब यहाँ पर देखो रोजर फिश, हालांकि वो रोजर स्कंक है, लेकिन गलती से यहाँ पर जो उसके फादर है जैक, वो गलती से रोजर स्कंक बोलने के बजाय रोजर फिश बोल जाता है। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब रूडली कह सकते हैं, दैट विल बी 7 पेनीज। यहाँ पर मतलब आपको 7 कॉइन्स, इसके तुम्हें कितने देने पड़ेंगे, 7 सिक्के देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मतलब गलती से वो रोजर स्कंक बोलना था उसको, लेकिन रोजर फिश बोल जाता है, और उसके बाद विजार्ड कहता है किसको, रोजर फिश को, कि आपको 7 सिक्के देने होंगे इसके। अब यहाँ पर जो इस छोटी सी मिस्टेक को भी पकड़ लेती है, डैडी, डैडी मतलब बीच में बोलती है, उसके फादर बोलते हैं व्हाट, क्या हुआ, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वो तो रोजर स्कंक था ना, तो आपने तो रोजर फिश बोला, राइट, यस स्कंक, हाँ स्कंक था, बिल्कुल बिल्कुल स्कंक, हाँ रोजर फिश नहीं, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। यहाँ पर जो मतलब क्या करती है, उस बात को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं आपने तो रोजर फिश बोला, wasn't that silly,
क्या ये मूर्खों वाली बात नहीं है? क्या ये मतलब मूर्खता नहीं है? आप कहानी तो मुझे रॉजर स्कंक की बता रहे हो, लेकिन आपने मुझे रॉजर फिश बोला। अब यहाँ पर इरिटेट होकर जो जैक होता बोलता है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड एंड ऑल डैडी। हाँ, तुम्हारे जो बूढ़े फादर हैं उसकी ये मूर्खता है कि उन्होंने रॉजर स्कंक बोलना चाहिए था, लेकिन वो रॉजर फिश बोल गया, तो ये उनकी मूर्खता है, मानता हूँ। वेयर वॉज आई, चलो कहानी पर कहां पर था। वेल यू नो अबाउट द पेनिस। हाँ चलो, मैं तुम्हें उन सिक्कों के बारे में बता रहा था ना, जो कि विजार्ड ने मांगा था। किससे? विजार्ड ने रॉजर स्कंक से मांगा था। सेट, चलो दोबारा से बोलो, सेट कहा था मैं? ओके, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने कहा, विल आई हैव टू, रॉजर स्कंक ने बोला विल, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। तो यहाँ पर मतलब रॉजर स्कंक बोलता है कि मेरे पास तो 40 सिक्के हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और रॉजर स्कंक वो रोने लग जाता है। जो मेड द क्राइम फेस अगेन, अब जो मतलब दोबारा से मतलब जैसे रॉजर स्कंक रोने लग जाता है, तो जो भी बेचारी रोने का भाव उसके चेहरे पर आ जाता है। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार मतलब विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी दिस अनॉयड जैक, लेकिन इस बार मतलब जो के चेहरे पे वो सिंसियरिटी वाले भाव नहीं थे। जैसे वो सिंसियरिटी वाले भाव जो जैक को दिखाई नहीं पड़ते जो के चेहरे पर, तो इस वजह से जो क्या हो जाता है, अनॉयड, चिढ़ जाता है। किससे? जो से। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, रंबल्ड का मतलब यहाँ पे उसके घसीटने की आवाज कह सकते हो, राइट। तो डाउनस्टेयर, नीचे उसकी जो वाइफ होती क्लियर, वो क्या कर रही थी, फर्नीचर को आगे पीछे सरका रही थी, जिसकी वजह से फर्नीचर की सरकने की आवाज आ रही थी। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, अब यहाँ पर जैक होता है, उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्लियर को मतलब इतनी हैवी चीजें उठानी नहीं चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए। शी वॉज 6 मंथ प्रेग्नेंट, क्योंकि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। एंड इट वुड बी देयर थर्ड, और ये जो प्रेग्नेंट थी वो, ये उनका थर्ड बच्चा होने वाला था, तीसरे नंबर का बच्चा होने वाला था, क्योंकि जो थी वो 4 साल की थी, और जो बॉबी था वो 2 साल का था, और उसकी वाइफ थी 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। सो विजार्ड सेड, और इस वजह से विजार्ड ने कहा, सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन, किसी लेन का मतलब स्ट्रीट कह सकते हो, किसी स्ट्रीट में सीधा चले जाओ, एंड टर्न राउंड, और घूम जाना 3 टाइम्स, 3 बार घूम जाना, एंड लुक डाउन, नीचे की तरफ देखना, मैजिक वेल, वहां पे तुम्हें कुआं मिलेगा, एंड देयर यू विल फाइंड द 3 पेनीज, वहां पे 3 सिक्के तुम्हें मिल जाएंगे। तो 4 सिक्के तो रॉजर स्कंक के पास होता है, 3 सिक्के उसको उस मैजिक वेल से निकालने होते हैं। हरी आप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द एंड द एंड ऑफ द लेन, और वो उस गली के बिल्कुल अंत तक जाता है, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार घूमता है, देयर इन द मैजिक वेल, और वहां पे एक जादुई कुआं होता है, विद 3 पेनिस, वहां पे 3 सिक्के होते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, वो उन 3 सिक्कों को ले आता है और विजार्ड को दे देता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत ज्यादा खुश होता है स्कंक, बहुत ज्यादा खुश होता है, रन आउट इनटू द वुड्स, और जंगल में चला जाता है दौड़कर। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, और जो दूसरे एनिमल्स जो कल तक क्या करते थे, उससे दूर भाग जाते थे, वो अब उसके पास आ जाते हैं, उसके नजदीक इकट्ठा हो जाते हैं। किसके? रॉजर स्कंक के, और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही थी, सुगंध आ रही थी। किसमें? रॉजर स्कंक से। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोजी, हॉकी, सॉकर, एंड पिकअप स्टिक्स, ये सारे गेम्स हैं। और ये सारे के सारे जो टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, जो पहले रोजर स्कंक के साथ नहीं खेलते थे, लेकिन अब रोजर स्कंक स्मेल करने लग गया था रोजेस की, तो ये सारे के सारे जो टाइनी एनिमल्स थे वो रोजर स्कंक के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और अलग अलग तरह के वो गेम्स खेलने लग जाते हैं। व्हाट अ पिकअप स्टिक्स, यहाँ पर फिर मतलब क्या होती है, यहाँ पे फिर जो के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि डैडी ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है, ये कौन सा गेम होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, यहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि बेटा ये गेम होता है जो कि आप एक स्टिक्स के साथ खेलते हैं, छड़ी के साथ खेलते हैं, लाइक द विजार्ड मैजिक वेंड, जैसे कि मतलब जो मैजिक वेंड है किसकी, जो जादूगर है ना उसकी मैजिक वेंड है, उसी तरीके से स्टिक होती है, और ये गेम क्या होता है, स्टिक के साथ खेला जाता है, काइंड ऑफ। दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड, और उसके बाद उसके फादर कहानी को स्टार्ट करता है और कहता है कि वे सारे के सारे गेम खेलते हैं, लाफ्ड, हंसते हैं, आफ्टरनून, पूरा का पूरा आफ्टरनून, दोपहर तक। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, उसके बाद शाम होने लग जाती है, एंड दे ऑल रन होम
टू देयर मॉमीज, और उसके बाद सारे के सारे जो क्रिएचर्स होते हैं अपनी मम्मी के पास वापस चले जाते हैं खेल कर। जो वर्ड स्टार्टिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब यहां पर हो गया अपने हाथों से कुछ, मतलब अपने हाथों से कुछ खिलवाड़ करना या कुछ चीज को छेड़छाड़ करना, टेम्परिंग करना। जो वो स्टार्टिंग टू टेम्परिंग विद हर हैंड्स, यानी अपने हाथों से वो कुछ छेड़खानी करने लग जाती है, टेम्परिंग करने लग जाती है। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखने लग जाती है। एट द क्रैक ऑफ द डे, एट द क्रैक ऑफ द डे, क्रैक ऑफ द डे मतलब जब सुबह का दिन होता है, जो एट द क्रैक ऑफ द डे, दैट शोड अंडर द शेड, शेड का मतलब छाया हो गया। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, अब उसको लग रहा था कहानी तो बिल्कुल खत्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन when they took the anything for granted। अब यहाँ पे पता चलता है कि जैक का जो मेल डोमिनेटेड जो एटीट्यूड था, कि उसको पसंद नहीं था कि अगर कोई भी वुमेन कोई सी भी चीज को ग्रांटेड लेती है तो उसको वो पसंद नहीं था। क्योंकि जो जैक था वो कहानी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन उसकी जो बेटी है वो मतलब केयरलेस हो गई थी। उसको लगता था कि कहानी तो अब खत्म हो चुकी है, और वो मतलब अपने फादर की तरफ अटेंशन नहीं दे रही थी, और ये बात कहीं ना कहीं जैक को पसंद नहीं आती है। He liked them apprehensive, apprehensive का मतलब thoughtful, और वो चाहता है कि जब कभी भी जैक कुछ बोलता है तो उनको उसको वेरी बहुत ही थॉटफुल तरीके से उनको सुनना चाहिए। अब ये जो वुमेन की बात की जा रही है, एक तो क्लेयर की बात की जा रही है और एक जो की बात की जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू जैक, ही लिव्स इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है उनको मेल को ध्यान से सुनना चाहिए। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे अटकते हुए। नाउ जो यू आर लिसनिंग, अब यहाँ पे जो बोलता अपनी बेटी को, जैक बोलता अपनी बेटी को, क्या तुम कहानी को सुन रही हो जो? यस। अब यहाँ पर जो बोलती है हाँ डैडी मैं सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रॉजर स्कंक, मॉमी सेड, इसके बाद रॉजर स्कंक अपने घर जाता है और उसकी मदर बोलती है व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल। ऑफुल मतलब बैड स्मेल। अब यहाँ पे ये ऑफुल स्मेल बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? रोजेस के स्मेल के लिए बोली गई है। और जब रॉजर स्कंक की मदर उस स्मेल को सुनती है तो उसको कहते हैं ये जो स्मेल है वो कहां से आ रही है? व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक बोलता है इट्स मी, ये मैं हूं मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ, रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दिस, मतलब इस तरीके से स्मेल तुम्हें किसने किया? मतलब तुम तो फाउल स्मेल करते थे, ये स्मेल तुम्हें किसने किसने कन्वर्ट किया तुम्हें? एंड ही सेड विजार्ड, कहता है विजार्ड ने। एंड शी सेड वेल ऑल द नर्व, नाउ का मतलब गुस्से में, यू कम विद मी, मेरे साथ आओ, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और अभी अभी की हम उस टेरिबल विजार्ड के पास जाने वाले हैं। क्योंकि उसके मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो विजार्ड था उसने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया था रॉजर स्कंक की। जो सेटअप, और जो सीधी बैठ जाती है, और हैंड्स डेबलिंग इन एयर, वेविंग, डेबलिंग का मतलब हवा में हिलाना, और वो अपने हाथों को हवा में हिलाने लग जाती है विद जेन्युइन फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर के मारे। बट डैडी, देन ही आस्क्ड अबाउट अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन डैडी, मतलब यहाँ पे वो क्वेश्चन पुट करती है, लेकिन डैडी वो तो दूसरे, क्या उसने बताया, क्या रॉजर स्कंक ने बताया जो उसके दूसरे जो फ्रेंड्स थे वो उसे देखकर भाग जाते थे, क्या उसने ये बात अपनी मदर को बताई? हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरबुश, स्किटर्ड का मतलब यहाँ पे टकराने के सेंस में हो गया, और उसका जो हाथ होता है जिस समय वो हाथ को हवा में हिला रही है तो उसका हाथ टकरा जाता है वेसिस के अंदर। कोई मतलब वहां पर कोई वेसिस था, कोई गुलदस्ता टाइप कह सकते हो। इनटू द अंडरबुश, अंडरबुश क्या था? झाड़ी कह सकते हो। तो वहां पर कोई वेसिस था, मतलब कोई गुलदस्ता टाइप था, उसके अंदर उसका हाथ टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। All right, he said. All right, he said. But mommy, all the other little animals run away. तो यहाँ पर मतलब जो रोजर स्कंक है वो कहता है कि मम्मी ये दूसरे लिटिल एनिमल्स है वो मुझे देखकर भाग जाते हैं। She said, I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। You smelled the way little skunk should have. मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसा तुम पहले स्मेल करते थे वैसा ही तुम्हें स्मेल करना चाहिए। I'm going to take you right back to the wizard. और मैं अभी के अभी तुम्हें इस विजार्ड के पास लेकर चलती हूँ। She took an umbrella, और वो अम्ब्रेला
अपने हाथ में एक अम्ब्रेला उठाती है एंड वेंट बैक टू द रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक को साथ लेकर जाती है एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और गुस्से के मारे उस विजार्ड के उसके सिर के ऊपर वो अम्ब्रेला दे मारती है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू का पता चलता है। देखो मॉरल वैल्यू क्या है यहाँ पर, कि वी शुड बिलीव इन आवर रियल आइडेंटिटी। ओके, मतलब एक इंसान की जो रियल आइडेंटिटी होती है उसमें हमें बिलीव करना चाहिए। नेवर एवर शो ऑफ द थिंग्स, हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। व्हाई सो? बिकॉज सी, जब रोजर स्कंक के पास वो बैड स्मेल था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट बैड स्मेल? बिकॉज दैट बैड स्मेल यूज्ड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अदर क्रिएचर्स वुड नॉट अटैक हिम, क्योंकि वो दूसरे जो क्रिएचर्स थे उसे वो बचाता था वो स्मेल उससे, जिससे कि दूसरे क्रिएचर उसके ऊपर अटैक ना कर सके। एंड दैट वाज द रियल पर्पस ऑफ दैट फाउल स्मेल। सो वन शुड नॉट लिव हिज ट्रू आइडेंटिटी, एक इंसान को अपनी जो इसका ट्रू आइडेंटिटी है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, एंड डू नॉट शो ऑफ, उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ओके, नंबर 2, पेरेंट्स आर पेरेंट्स आर आवर रियल वेल विशर, और जो पेरेंट्स होते हैं हमारे वो रियल वेल विशर होते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि पेरेंट्स शुड डिसाइड व्हाट शुड देयर चिल्ड्रन डू और नॉट। क्या पेरेंट्स को ये बात डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनके बच्चों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक मॉरल इश्यू निकल कर आता है। बट यहाँ पर जो रोजर स्कंक की जो मदर है वो एक बहुत अच्छी बात तो ये तो बोलती है कि मतलब कि वन शुड नॉट लीव हिज ट्रू आइडेंटिटी, कि किसी भी इंसान को अपनी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, जिस तरीके से रोजर स्कंक ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छोड़ दिया था। और गुस्से में आकर उसकी मदर अब क्या करती है, रोजर स्कंक को अपने साथ लेकर जाती है और अम्ब्रेला उठाती है, वो सीधा जाके उस विजार्ड के सर पर पटक मारती है। अब ये जो स्टोरी यहां तक चल रही थी, अब ये जो है उसको ये कहानी पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं पसंद आती, आगे देखते हैं। नो, जो सेड, जो को मतलब ये अब जो है ना उसकी मदर जो है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो यहाँ पर इस टाइटल को यहीं से हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। क्या जो विजार्ड शुड विजार्ड हिट मॉमी, मतलब अब रोजर स्कंक की मदर ने तो विजार्ड को मार दिया, क्या विजार्ड को रोजर स्कंक की मदर के मतलब क्या उसको बदला लेना चाहिए था? क्या विजार्ड को रोजर स्कंक की मदर के सर पे वो अम्ब्रेला मारना चाहिए था? नो, जो सेड, अब जो को ये चीज पसंद नहीं आती है क्योंकि रोजर स्कंक की मदर ने क्या किया, उस विजार्ड के सर पे मतलब वो मारा, अम्ब्रेला मारा। पुट हर हैंड आउट टू द टच हिज लिप्स, और वो मतलब क्या करती है, वो नो बोलती है और अपनी होठों को टच करती है। कौन? जो। येट इवन हर एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब एक तरह से विरोध करना, did not quite dare to stop the source of truth, did not quite dare to stop the agitation of the source of truth। मतलब अब जो सच्चाई मतलब जो के चेहरे पे दिखाई पड़ रही थी, वो नहीं चाहती थी कि मतलब जो रोजर स्कंक की जो मदर है उसको विजार्ड के सर पे मारना चाहिए था, और वो इस एजिटेशन को, इस प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस चीज को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि वो अभी तक रुकी हुई थी। उसके फादर ने उसको रोका हुआ था कि उसको इंटरप्ट ना करें। इंस्पिरेशन केम टू हर, और उसी वक्त मतलब जो होती है इंस्पिरेशन, मतलब एक तरह से कह सकते हो एक प्रेरणा उसको मिलती है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब यहाँ पर मतलब ना चाहते हुए भी जो बोलती है, कहती है, क्या उसके बाद जो विजार्ड है उसने रोजर स्कंक की मदर के सर पे दोबारा वापस से उसने भी मारा, एंड डिड नॉट चेंज, क्या उसने रोजर स्कंक को दोबारा से चेंज नहीं किया, यानी उसका जो रियल स्मेल था, जो फाउल स्मेल था, उसको चेंज नहीं किया। नो, ही सेड, अब यहाँ पर जो बोलता है, जैक बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड बोलता है चलो ठीक है, रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर। उसके बाद विजार्ड क्या कहता है रोजर स्कंक की मदर को कि ठीक है, अब ये जो रोजर स्कंक है वो रोजेस की स्मेल नहीं करेगा, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वो दोबारा से बुरी स्मेल करने लग जाता है। अब ये जो स्टोरी का एंड था, अब ये जो को ये स्टोरी का एंड पसंद नहीं आता है। अब क्या करती है जो, देखो इस बात को क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, इस बात का विरोध करेगी। 4 साल की लड़की अपने फादर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बट द अदर लिटिल एनिमल ओल्ड एंड अमून, अमून का मतलब एनिमल्स बोला गया यहाँ पर, डैडी, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स थे वो अब तो मतलब वो उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो उसे देखकर भाग जाएंगे। जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी। अब फिर मतलब जैक बोलता है बेटा ये तो मेरी कहानी है ना, आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम चाहते हो कि डैडी तुम्हें दूसरी स्टोरीज ना बताए? तो यहाँ से पता चलता है कि उसके फादर क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे, किससे?
जॉ से। हर ब्रॉड फेस, उसका जो बड़ा सा चेहरा होता है, किसका, जॉनी का, जो का, लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड, छनकर आना लाइट, मतलब जो छनकर लाइट आ रही थी उससे उसका बड़ा चेहरा दिखाई पड़ रहा था। अस्टाउंड, अस्टाउंड का मतलब सरप्राइज्ड, शॉक्ड। दिस इज व्हाट देन दिस इज व्हाट हैपेंड, ये होता है कहानी के अंदर। देन रोजर, और उसके बाद क्या होता है, रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम। इसके बाद जैक अपनी कहानी को स्टार्ट करते हुए बोलता है, रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वाज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। और उसके बाद रॉजर स्कंक के जो फादर, जो कि बॉस्टन गए हुए थे, वो ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं, तो ट्रेन की विस्लिंग की आवाज उनको सुनाई पड़ती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, ये दाल हो गया एक तरह से खाने की चीज है, और उसके बाद वो लीमा बीन्स खाते हैं। एंड स्लेरी, लीवर, ये लीवर ये एक फिश के लिए यूज किया गया है। मैश पोटैटो, कुचला हुआ जो पोटैटो था। एंड पाई, मतलब कचौड़ी टाइप कह सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें वो खाने में खाते हैं। ओह माय, एंड माय फॉर डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब यहाँ पे मीठा हो गया। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, और जिस वक्त रॉजर स्कंक अपने बिस्तर में होता है, मदर स्कंक केम अप, और उसकी मदर उसके पास आती है। एंड हग्ड हिम, और उसको हक करती है। एंड सेड स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, और कहती है कि जैसा मेरा बच्चा रॉजर स्कंक पहले स्मेल करता था, वैसे ही वो दोबारा से स्मेल करने लग गया है। शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड दैट इज शी एंड ऑफ द स्टोरी, और उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब जो जैक इस कहानी को सुना रहा होता है, ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो मदर किस तरीके से अपने बेटे को प्यार करती है। इन द सिमिलर मैनर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एंड व्हेन ही वाज ह्यूमिलेटेड, जब उसको एज ए चाइल्ड ह्यूमिलेट किया जाता था, तो रॉजर स्कंक क्या कर, जो जैक था, वो अक्सर अपनी मदर के पास जाता था। उसकी मदर उसको बहुत मोटिवेट करती थी, उसको इंकरेज करती थी, उसकी मदर उसको बहुत प्यार करती थी। एंड दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू लव his mother a lot. He used to respect her mother a lot, and he was very close to his mother. वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा क्लोज था। तभी मतलब कि यहाँ पर बोलता है कि मदर इज नेवर रॉन्ग, और ये जैक का मानना होता है कि मदर कभी भी गलत नहीं होती है। शी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ओके, शी शुड बी रिस्पेक्टेड, और उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बट डैडी, लेकिन जो थी वो एक नए जमाने की लड़की थी, और जो उसके फादर ने बोल दिया वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो अभी भी इस बात पे अटकी हुई है। लेकिन डैडी, बट डैडी व्हाट, डैडी बोलते क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या उसके बाद जो दूसरे जो एनिमल्स थे, वो स्कंक थे, उसके पास वो खेलने आए, क्या उसके उससे दूर भाग गए वो। अब यहाँ पर बोलता है, जैक बोलता है नो, बिकॉज इवेंचुअली, क्योंकि इवेंचुअली इसके आखिरकार, इसके बाद दे गॉट टू यूज टू, और उनके बाद जो छोटे जो क्रिएचर्स थे, दूसरे क्रिएचर्स, उनको आदत पड़ जाती है किसकी, रॉजर स्कंक की, द वे ही वाज एंड ही डिड नॉट माइंड एट ऑल। मतलब उसके बाद जो दूसरे क्रिएचर्स होते हैं, उसको रॉजर स्कंक की स्मेल की आदत पड़ जाती है, और उसके बाद वो सारे के सारे उसके साथ खेलने लग जाते हैं, और उनको उस स्मेल से कोई दिक्कत नहीं होती है। व्हाट इज इवेंट्स, देखो, इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी मतलब ये एक्चुअली में वो इवेंचुअली बोलना चाहती थी, लेकिन उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता था, इसलिए वो बोलती, बोलना तो क्या चाहती है, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब इन ए शॉर्ट वाइल, थोड़े ही टाइम में। बिकॉज इवेंचुअली यानी थोड़े ही टाइम में वो उनको आदत होगी, सभी को जो लिटिल एनिमल्स थे वो रॉजर स्कंक के साथ खेलने लग जाते हैं। अब वो इवेंचुअली को बोलना चाहती थी, लेकिन बोल क्या जाती है, इवेंचुअली, ऐसा कुछ बोल जाती है। इन ए लिटिल वाइल, उसके बाद उसके फादर उसको बताते हैं, इसका मतलब होता है इन ए लिटिल वाइल, थोड़े ही टाइम में। दैट वाज स्टूपिड मॉमी। अब यहाँ पर जो बोलती है कि वो जो मदर थी, रॉजर स्कंक की जो मदर थी, वो एक मूर्ख मदर थी, स्टूपिड मदर थी। ये बात जैक को पसंद नहीं आती है। कैसे, देखिए, इट वॉज नॉट, यहां पर जैक बोलता नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ही सेड विद रियल इंफोसाइज, इंफोसाइज का मतलब स्ट्रेस देते हुए, जोर देते हुए, जोर देते हुए, अनबिलीव्ड, विश्वास करते हुए, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से देखते हुए, जो के एक्सप्रेशन से देखते हुए, दैट शी रियलाइज्ड दैट ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, हिज मदर ऑन टू हर। मानो क्या था, शी रियलाइज्ड,
मानो जो इस बात को रियलाइज कर रही है कि मिस्टर जो जैक है वो खुद को डिफेंड कर रहा है, कि वो डिफेंडिंग हिज ओन मदर, की मानो खुद की मदर को डिफेंड कर रहा हो, और समथिंग एज ऑड्स, या मतलब वो मतलब यहाँ पर क्या था देखो, ऑड्स का मतलब स्ट्रेंज, और मतलब जिस तरीके से जैक डिफेंड कर रहा था कि नहीं वो मदर स्टूपिड नहीं थी, तो इस बात ऐसा लगा, जो को ऐसा लगा कि मानो जो उसके फादर है मिस्टर जैक, वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहे थे। तो एज ए टोल्ड यू, जो चाइल्डहुड की अगर बात की जाए, तो रोजर्स जो चाइल्डहुड की बात की जाए, तो जैक अपनी मदर से बहुत ज्यादा क्लोज था, और अगर कोई भी उसके मदर के बारे में कुछ बोलता था तो जैक उसके खिलाफ हो जाता था, यानी उसको मदर से बहुत ज्यादा लगाव था। अब जब जो मदर के बारे में कुछ बोलती है तो ये बात जैक को पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से जैक बोलता है नहीं वो मदर स्टूपिड नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जैक क्या करता है, ये जो रॉजर स्कंक की जो स्टोरी है उसको अपनी चाइल्डहुड स्टोरी के साथ रिलेट कर पाता है। नाउ आई वॉन्ट नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर हेड Now I want you to put your big heavy head into the pillow. अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने सिर को पिलो के अंदर रख लो, and have a good long nap, और एक आराम कर लो, क्योंकि जो जैक था लगातार कहानी सुना रहा था किसको, जो को, लेकिन जो लगातार क्वेश्चन पुट कर रही थी। जो जैक का जो पर्पस था कि वो उसको सुलाना चाहता था, लेकिन नींद तो उसके आसपास ही नहीं थी, किसके पास, जो के आसपास ही नहीं थी। He adjusted the shade not even a crack of the shade showed, और उसके बाद उसने क्या किया, ही एडजस्टेड द शेड, और उसने शेड को एडजस्ट करने की कोशिश की। सो नॉट इवन ए क्रैक, छोटी मोटी मतलब रोशनी भी कह सकते हो। दे शाउट एंड टिप टॉयड टू द डोर। टिप टॉयड का मतलब बहुत धीरे धीरे, मतलब दबे पैर आना, टू द डोर मतलब वो इस तरीके से शेड को एडजस्ट करता है जिससे कि थोड़ी सी भी रोशनी अंदर की तरफ ना आए। इन द प्रीटेंस का मतलब दिखावा करना, दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप। अब यहाँ पे जो क्या करती है, जो दिखावा करने की कोशिश करती है कि मानो वो सो गई है, जो क्या करने की कोशिश कर रही है, मानो वो सो गई, दिखावा करती है सोने का। बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही मतलब जैक मुड़ता है, शी सो क्राउचिंग ऑन द टॉप। क्राउचिंग का मतलब चौकड़ी मारकर बैठे हुए होना, और वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी कवर्स के ऊपर, एंड स्टेरिंग एट हिम, और अपने फादर की तरफ देखने लग जाती है। हे गेट अंडर द कवर्स, और उसके बाद उसके फादर यानी जैक बोलते हैं कि ब्लैंकेट्स के अंदर चले जाओ। फोर्स फॉल फास्ट स्लीप, जल्दी से सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी भी सोया हुआ है। शी स्टूड अप, वो उठती है, एंड बाउंस जिंजरली, जिंजरली मतलब अनविलिंगली कह सकते हो, गुस्से से, ऑन द स्प्रिंग्स, एंड बाउंस्ड ऑन द स्प्रिंग्स, और वो कूदने लग जाती है। डैडी मतलब अभी भी उसको नींद नहीं आ रही थी, और अभी भी वो उस स्टोरी के जो एंड था, उस स्टोरी के एंड से वो खुश नहीं थी। व्हाट, यहाँ पर मतलब जो जैक पूछता है क्या क्या, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरीज दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। अब भी मतलब यहाँ पर जो थी वो मतलब स्टोरी के एंड से खुश नहीं थी, और अपने फादर को बोलती है कि डैडी कल आप मुझे वो कहानी सुनाना जिसके अंदर विजार्ड अपने मैजिक वैंड को उठाता है और रोजर स्कंक की मदर के सिर के ऊपर मारता है। हर प्लम्प आर्म्स, हर प्लम्प्स आर फैट, प्लम्प का मतलब फैट आर्म्स, चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, राइट ओवर द हेड मतलब उसने भी क्या किया था, वो इशारे कर रही थी, और उसने अपना हाथ कहां पे रख लिया था, जो ने वो अपना हाथ सर के ऊपर रख लिया था, कि उसने मतलब जो विजार्ड है उसकी मम्मी के सर के ऊपर मारता है, तो वो क्या करिए एक्सप्रेशन भी वैसे ही दिखा रही है। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। अब यहाँ पे जैक फिर कहता है नहीं ये तो कहानी नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट, पॉइंट तो ये है इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी, क्योंकि जो छोटा स्कंक था वो अपनी मदर से प्यार करता था, मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स, मतलब दूसरे जो एनिमल्स है उनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपनी मदर से प्यार करता था। सो ही न्यू व्हाट वाज राइट, और इस वजह से उसकी जो मदर थी उसको पता था क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जैक है वो रोजर स्कंक की मदर को डिफेंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है। वो ये बताना चाहता है कि पेरेंट्स आर वेल विशर, एंड वट एवर दे डू इट फॉर आर बेटरमेंट, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए करते हैं। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डू इट, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डू इट। अब यहाँ पर मतलब लेकिन जो होती है वो बहुत ज्यादा जिद करती है, कि कहती है नहीं आपको कल मुझे सुनाना है कि जो विजार्ड है वो रोजर स्कंक की मम्मी के सर पर अपनी मैजिक वैंड मारता है।
She kicked her legs up, और वो अपने पैरों को पटकने लग जाती है, and sat down on the bed, और बेड पे बैठ जाती है. And with a great heave, एक सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए, and complaint of springs, she had done 100 of complaint of spring. जनरली बच्चा कूदने लग जाता है ना, जैसे कंप्लेन करने के लिए कूदने लग जाता है 100 of times, और वो क्या करती है, कंप्लेन करते हुए, नहीं कल आपको मुझे सुनाना होगा इस तरीके से, except that she came, she did not laugh. मतलब अभी वो हंस नहीं रही थी, अभी वो सीरियस दिखाई पड़ रही थी. से डैडी, कल सुनाना पड़ेगा डैडी, आपको ये सुनाना पड़ेगा, वो डैडी के पीछे पड़ जाती है. Well, we will see now, at least have a rest. यहाँ पर मतलब हार माननी पड़ती है किसको, जैक को, और कहता है चलो कल देखेंगे, कल देखेंगे. स्टे ऑन बेड, अब तुम बेड पे बैठ जाओ. यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो. ही क्लोज द डोर, वो दरवाजा बंद करता है, एंड वेंट डाउनस्टेयर्स, और नीचे जाता है. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने क्या करता है, न्यूज़पेपर बिछा लिया था, एंड ओपन द पेंट, और उसने पेंट को खोल लिया था. पेंट कैन मतलब जो कंटेनर था जिसमें पेंट आया था, उसने उस पेंट को खोल लिया था. एंड wearing an old shirt of his on top of our maternity smock, और उसने जो मैटरनिटी स्मॉक एक तरह का गारमेंट हो गया जो गर्भवती महिलाएं पहनती हैं, तो उसने उस मैटरनिटी जो स्मॉक था उसके ऊपर जो जैक है उसकी पुरानी शर्ट को पहना हुआ था. एंड वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल. स्ट्रोकिंग का मतलब यहाँ पे पेंट करने की सेंस में हो गया, और वो जो रेलिंग थी चेयर की उसको पेंट कर रही थी विद ए डीप ब्रश. डीप का मतलब जो पेंट के अंदर डूबा हुआ था ब्रश. अबव हिम फुटस्टेप वाइब्रेटेड, और उसी वक्त मतलब वाइब्रेट का मतलब शेक करना, हिलना, और उसी वक्त उसको पैरों की आहट सुनाई पड़ती किसको, जैक को. एंड ही कॉल्ड, सो जॉनी, मतलब अपने उस जो को, क्योंकि जो उसके पीछे पीछे आने लग जाती है, अभी उसको नींद नहीं आ रही थी. शैल आई कम, क्या मैं ऊपर आऊं, एंड देयर एंड स्पैंक यू मतलब क्या तुम्हें डांटूं, क्या तुम्हारी पिटाई करूं क्या मैं. द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, और उसके बाद फुटस्टेप्स आने बंद हो जाते हैं, तो जो डर के मारे वापस चली जाती है अपने बेडरूम में. That was a long story, Claire said. Claire बोलती है एक बहुत लंबी कहानी थी भाई, बहुत लंबी कहानी होगी ये तो आज की. तो The poor kid, यहाँ पर मतलब जॉ के लिए बोला गया. He answered with utter weariness washed his wife. The poor kid मतलब जॉ के लिए बोलता है, और with utter severe weariness is seriousness, washed his wife labor, और वो मतलब वॉचफुली अपनी वाइफ की जो लेबर होती है, उसकी वाइफ जो मेहनत कर रही होती है उसकी तरफ देखने लग जाता है. कौन, जैक. द वुड वर्क, जो लकड़ी का काम कर रही होती है उसकी वाइफ. केज ऑफ मोल्डिंग्स क्या हो गया, वुडन फ्रेम, रेलिंग्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, और वो सारी की सारी चीजें जो वुडन वर्क की होती है, वो सारी की सारी चीजें मतलब उसका पूरा का पूरा घर उन सारी चीजों से घिरा हुआ होता है. और उसको वो जो पूरा का पूरा जो घर वुडन फ्रेम से, वुडन वर्क से घिरा हुआ होता है, तो जैक को ये पूरा का पूरा घर क्या लगने लग जाता है, एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह लगने लग जाता है. क्यों, वॉज हाफ टेन का मतलब हो गया ब्राउनिश कलर कह सकते हो जिसको. एंड हाफ न्यू आइवरी वैसे क्या होता है, हाथी दांत होता है, टस्क होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ ऑफ वाइट बोल सकते हैं. ऑफ वाइट मतलब आधा जो फर्नीचर था वो कैसे हो चुका था, आधा फर्नीचर था वो 10 कलर का पेंट हो चुका था, और आधा जो फर्नीचर था वो आइवरी ऑफ वाइट कलर का अभी पड़ा था. आधा हो चुका था पेंट, आधा नहीं पड़ा था. राइट. अब यहाँ पर मतलब he felt caught in an ugly middle position, और यहाँ पर मतलब जो जैक होता है अपने आप को एक बहुत ही एक बुरी सी सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है. इसका जो लिटरल मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, देखिए. जो जैक था वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है, क्योंकि जैक जो था वो ट्रेडिशनल थॉट का था, ट्रेडिशनल विचारधारा का था, और जो उसकी वाइफ थी वो कैसी थी, वो मॉडर्न थॉट की थी, वो मॉडर्न विचारधारा की थी. जैक को लगता था कि जो मेल डिसाइड करता है उसको फैमिली में वही होना चाहिए, लेकिन जैक क्या करता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को क्या करता था, प्रेफर करता था. और जो एक आदमी, एक हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करता है, जो फीमेल होती है घर की उनको वही फॉलो करना चाहिए. लेकिन जो और जो उसकी जो वाइफ थी क्लेयर, वो मॉडर्न विचारों की थी. एंड दे लव टू हैव फ्रीडम, और उनको फ्रीडम पसंद थी.
और वो हर एक चीज का जवाब भी देती थी। तो इस वजह से मतलब जो जैक था वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को चलाना चाहता है उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी। जिस तरह का नेचर जैक का था उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर की थी उसकी उसकी बेटी जो और उसकी वाइफ क्लेयर। तो इस वजह से यहाँ पर जैक अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है मानो कि वो एक पिंजरे में फंस गया हो। दो ही वॉज वेल though he as well felt this my presence in the cage, और हालांकि वो सेम मतलब जो जो मतलब सेम टेरिबल सिचुएशन के अंदर, अगली सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप को फंसा पाता है, और उस उस पर्टिकुलर केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर वो अपनी वाइफ का भी, उसकी वाइफ भी मतलब कहीं ना कहीं उस पिंजरे के अंदर उसके साथ होती है। यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं वो उसका वाइफ का जो नेचर होता है ओपन नेचर होता है, उसकी वाइफ का एक मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नेचर होता है, वो मॉडर्न होती है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एंड शी डजंट बिलीव इन लाइक शी डजंट बिलीव इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और वो जो उसको बोलना आता है वो फ्रीडम लवर होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जैक को पसंद नहीं आती है, और इस वजह से अपनी वाइफ के साथ भी मानो कि वो सोचता है कि वो एक पिंजरे में फंसा हुआ हो। तो ये शो करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ गलत तरीके से फंसा हुआ है। He did not want to speak with her, और मतलब वो उससे बात नहीं करना चाहता था, एंड वर्क, और उसके लिए काम नहीं करना चाहता था, एंड टच हर, और ना ही उसको टच करना चाहता था और ना ही किसी चीज को टच करना चाहता था, बिकॉज ही ट्रैप्ड हिमसेल्फ इन अगली मिडिल पोजीशन, और वो अपने आप को एक ऐसी बुरी स्थिति में फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो जो और उसकी वाइफ थी जो क्लियर उसको चलाना चाहता था, दोनों उसके बिल्कुल अपोजिट थी, क्योंकि दोनों क्या मॉडर्न विचारधारा की थी, दोनों फ्रीडम लवर थी, दोनों मतलब उनको आजादी चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी। लेकिन जो जैक था वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का क्या था, एक सपोर्टर था, और उसका मानना था जो मेल जो हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करता है वही चीजें सभी को फॉलो करनी चाहिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में बहुत सारी चीजों का पता चलता है, एक एक करके हम इसकी जो थीम है उसको डिसाइड कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट देखो, सबसे पहला कि पेरेंट्स आर वेल विशर। पहली बात तो पेरेंट्स हमारे वेल विशर होते हैं, एंड शुड पेरेंट्स डिसाइड what to do by their children, okay, what to be done by their children। क्या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, और चिल्ड्रन शुड themselves decide what to do, या बच्चों को डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। नंबर 3 अगर मैं बात करता हूं, वन शुड नॉट लीव हिज ट्रू आइडेंटिटी। किसी भी एक इंसान को अपनी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, नेवर एवर शो ऑफ, और शो ऑफ नहीं करना चाहिए। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, मदर इज रिस्पेक्टेड, मदर शुड बी रिस्पेक्टेड, मदर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द mindset of Jack, he believed in male-dominated society, whereas Joe and her mother Claire, they loved liberty, उनको आजादी पसंद थी। तो इस तरीके से, and one more thing, should we interrupt the children when they ask the question? Should we answer the queries? क्या जो बच्चे मतलब सवाल पूछते हैं, क्या हमें उनको इंटरप्ट करना चाहिए? क्या उनकी क्वेरीज को हमें इग्नोर करना चाहिए? Should we do that? क्या हमें वो करना चाहिए? So क्या वो चीज ठीक है? As far as I do understand, we should answer the queries of the children because this is how they develop their understanding, क्योंकि इसी तरीके से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। So what a wonderful chapter this is, really, right? So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.